नोलैंड का क्रू उदास होकर कैंप फायर के आगे बातें कर रहा है कि गांव वालों का बर्ताव अचानक से बदल कैसे गया। आखिर कोई तो वजह होगी। क्या वो लोग उनसे नफरत करने लगे हैं क्योंकि वो इधर बहुत दिनों तक रुक गए? अगर ऐसी बात है तो कल सुबह होते ही वो कैप्टन से बोलेंगे और इधर से निकल जाएंगे। जहां उनके कैप्टन की और उनकी इज्जत नहीं, वो वहां रुकना भी पसंद नहीं करते। तभी वहां पर कलगारा की बेटी मोजे आ जाती है, जो कि नोलैंड के एक क्रू मेंबर को बताती है वो वजह जिसकी वजह से वो सारे गांव वाले उनसे नाराज हैं। वो कहती है उनके कैप्टन नोलैंड ने जंगल में बहुत सारे पेड़ों को काट दिया और वो कोई मामूली पेड़ नहीं थे, वो उनके पूर्वज थे। हाँ, जब जब वो लोग उस विशाल घंटी को बजाते हैं, उनके पूर्वज स्वर्ग से उतरकर उन पेड़ों में समा जाते हैं और नोलैंड ने अनजाने में ही सही उन पेड़ों को काट दिया। जिसको ये बात मोजे बताती है, वो क्रू मेंबर सुबह उठते ही ये बात अपने कैप्टन नोलैंड को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है गांव वालों की नाराजगी की। फिर तो उनकी नाराजगी लाजमी है, गलती हमारी है, हमने उनकी श्रद्धा को काट दिया। इसका प्रायश्चित हमें करना ही होगा। सब लोग ध्यान से सुनो, आज हम जाएंगे तो सही, लेकिन बिना सोने के। सारा सोना शिप से बाहर फेंको आइलैंड पर। आपको पता भी है क्या है? कैसे छोड़ेंगे? गांव के लोगों को ये पता लग जाता है कि नोलैंड आज सेल करने वाला है और वो आज चला जाएगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मोजे उनकी तरफ भागती हुई आ रही है। वो आकर कलगारा और गांव वालों के सामने जमीन पर बैठ जाती है और कहती है कि क्या हो, अगर आपको पता हो कि किसी प्याली में जहर मिला है, क्या आप उस प्याली का पानी किसी और को पीने दोगे? कलगारा और गांव वाले कहते हैं कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मोजे कहती है अपने पापा से कि आपको इतने समय बाद नोलैंड जैसा एक दोस्त मिला था और वो भी आज जा रहा है। कलगारा कहता है कि पागल मत बनो, तुम जानती हो कि उसने क्या हरकत करी है। मोजे कहती है कि उसने कुछ नहीं किया और बताती है कि कल रात को वो नोलैंड के एक क्रू मेंबर से मिली थी और उसने बताया कि इंसानों के साथ साथ किनेत्सु प्लेग जानवरों और पेड़ पौधों में भी फैलता है और वो सारे पेड़ किनेत्सु प्लेग का शिकार थे। वो सारे पेड़ों की लकड़ियां अंदर से सड़ चुकी थी। उससे बाद में वापस गांव में किनेत्सु प्लेग फैल सकता था। नोलैंड ने पहले तो दवाई बनाकर गांव को वापस जिंदा किया और फिर आगे आने वाली हमारी पीढ़ियों की भी जान बचाई। ये सुनकर कलगारा और सभी गांव वालों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने जो नोलैंड के साथ बर्ताव किया वो उसका बिल्कुल भी हकदार नहीं था। मोजे चिल्लाकर कहती है कि पापा, उसने तो अपनी खुद की जान पर खेलकर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों की जान बचाई, क्योंकि जो भी इस जहरीले पेड़ों को काटता है उसे किनेत्सु प्लेग होने का खतरा रहता है। लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा। और ये सब सुनकर कलगारा तुरंत समुद्र की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ नोलैंड के साथी हैं, जो कि बड़े दुखी हैं, क्योंकि सारा सोना उन्होंने वापस आइलैंड पर रख दिया है और वो अब सेल करने वाले हैं। और नोलैंड आखिरी बार जया आइलैंड को देख रहा है और यहीं कलगारा तेजी से भागता हुआ नोलैंड की तरफ ही आ रहा है। गांव में सारे जानवर चिल्लाने लगते हैं और सारे गांव वाले नोलैंड की तरफ अपना ध्यान खींचने के लिए उस घंटी को बजाने लगते हैं। नोलैंड, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे इंसान होगे। मैं भूल गया कि तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। प्लीज लौट आओ। कैप्टन, आइलैंड पर देखो कौन आया है। हाँ, आइलैंड पे कौन है? क्या कलगारा, ये तुम हो? नोलैंड। हाँ, ये वही है। अलविदा दोस्त। हाँ, अपन को माफ करना, अपन ने तुझे गलत समझा और तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। वापस मिलना चाहूंगा दोस्त, तुझसे वापस मिलना चाहूंगा। इधर ही जय आइलैंड पर तेरा इंतजार करूंगा। नोलैंड दोस्त, लगता है तेरे जाने का समय आ गया है, पर तुझे वापस जय आइलैंड का रास्ता दिखाने के लिए अपन और अपन के गांव वाले रोज इस घंटी को बजाएंगे, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। मैं वापस जरूर लौटूंगा कलगारा। पांच साल बीत गए। नॉर्थ ब्लू लवनील किंगडम एक आदमी बड़ा प्रसिद्ध होने लगा, माउंट ब्लैक नोलैंड।
बच्चों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता था जो कि उनके कहानियों की किताब में भी नहीं थी। बच्चों के लिए काफी मजेदार और रोचक थी, लेकिन कहानियां एक कान से दूसरे कान तक फैलने लगी और फैलते फैलते राजा के दरबार तक पहुंच गई। बच्चों के माता पिता का मानना था कि ये कहानियां बेतुकी और झूठी है, लेकिन किसी तरह राजा ने इन्हें सच मान लिया और नोलैंड से पूछा, ये जो तुम कहानियां सुनाते हो असली है या नकली? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये मेरी 5 साल पुरानी घटना है, कोई कहानी नहीं। ठीक है बेटा, वहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा, वरना। जी महाराज, मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊंगा। वैसे भी मुझे अपने दोस्त कलगारा से मिलना था, आपको शंडोरा घुमाने के बहाने से मैं उससे भी मिल लूंगा। एक सुहाना नॉर्मल दिन जया आइलैंड पर। अब 5 साल बीत चुके हैं तो काफी कुछ बदल चुका है। जैसे कि ये लड़का, हाँ ये वही है जिसका नोलैंड ने इलाज किया था। कमाल की बात यह है कि काशी भगवान के पोते की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी है। लगता है इसे बड़ा होने में और भी ज्यादा समय लगेगा। आज भी कलगारा हर दिन की तरह बैल बजाने आया है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सुहाना दिन शांडियंस के इतिहास में सबसे भयानक दिन बन जाएगा। आसमान अचानक से काले बादलों से ढक जाता है। ये देखकर सारे गांव वाले चिल्लाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी जया आइलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटने लगता है, मानो आसमान उस टुकड़े को खींच रहा है, और देखते ही देखते वो टुकड़ा आसमान में समा जाता है। उनका गांव यहीं पर था, ये कैसे हो सकता है? आधा घर ये उन्हीं का है। झूठ बोलना बंद कर, तेरी वजह से इधर आने में कितनी तकलीफ हुई। ये ले। मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, सचमुच मेरे दोस्त का गांव यहीं पर था। चुप कर कमीने, अब तो तुझे मौत की सजा होगी, मौत की। पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोल रहा है। ये आइलैंड का गांव का हिस्सा कहाँ चला गया? राजा ने गुस्से में आकर नोलैंड को मौत की सजा सुनाई। नवनील किंगडम में सब लोगों के सामने एक प्लेटफॉर्म बनाया गया नोलैंड को मारने के लिए। मरने से पहले हजारों की भीड़ में से सभी लोगों से नोलैंड ने अपने कानों से सुना कि नोलैंड एक झूठा इंसान है, घटिया इंसान है। ऐसा इंसान आज तक नहीं देखा जो कि बच्चों को इतनी झूठी कहानियां सुनाकर उनके सपनों को जन्म दिया। लेकिन नोलैंड ने कभी भी अपने आप को झूठा नहीं माना और अंत तक अपने आप को सच्चा साबित करने में लगा रहा। ये तक कहा कि हो सकता है कि वो सोने से बना हुआ शहर और वो पूरा गांव पानी में डूब गया हो, लेकिन अंत राजा की सजा से ही हुआ और उसके क्रू मेंबर्स को भी बंदी बना लिया गया। दूसरी तरफ वो जया आइलैंड का बहुत बड़ा टुकड़ा एक आसमानी आइलैंड स्काइपिया के पास लगी एक विशाल बेल जाइंट जैक के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण शंडोरा से अलग होकर वो सोने की बेल और भी ऊपर आसमान में चली जाती है। और उस दिन स्काइपिया के लोगों ने सुनी वो बेल की आवाज, जिसे वो कुछ और समझ बैठे। जया के आसमान में आने के बाद कलगारा और बाकी सारे लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल नई थी। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो सारी परेशानियां जो कि एक आम इंसान को होती है जब वो इतनी ऊंचाई पर जाता है। और उसी हालात में स्काइपिया के डिवाइन टीम के मेंबर जया पर आ जाते हैं इस भगवान के तोहफे को लेने के लिए। जैसे ही ये बात कलगारा को पता लगी कि वो लोग इस जमीन को लेने के लिए आ रहे हैं, ये जमीन जहां पर शांडोरा है और जो उसके दोस्त की निशानी है, जहां पर वो अपने दोस्त का इंतजार करता है। ये बात को जानने के बाद शांडियंस और स्काइपियंस के बीच में युद्ध हुआ, पर स्काई आइलैंड का एटमॉस्फेयर जो कि शांडियंस की सबसे बड़ी कमजोरी बना और शांडियंस ये युद्ध हार गए। और वो जंग आज भी चल रही है इंसानों और स्काइपिया के लोगों के बीच। महान नोलैंड की मौत के बारे में नीले समुद्र से आए हुए कुछ लोगों ने बाद में हमें बताया। चीफ की कहानी सुनने के बाद वाइपर सवाल करता है कि अगर क्या हो अब हमें वो बेल मिल जाए और हम बजाएं, तो क्या उसकी आवाज नोलैंड तक पहुंचेगी स्वर्ग में? हाँ बिल्कुल, हम स्वर्ग के पास ही हैं। ये तबाही का नजारा ही तो कितना सुकून देता है।
ये घटिया आइलैंड अब मिट जाएगा।